वेलकम है आप सभी का डेली 11 में। आज की अपनी इस वीडियो में हम हिस्ट्री इतिहास से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न विगत सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा भविष्य में आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। शुरू करते हैं आपने आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी काला अशोक, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी अजातशत्रु। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज कुणाल। कुणाल ही अशोक का उत्तराधिकारी था। चलते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कुणाल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए की ओर चलते हैं, चाणक्य। यही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं की देन है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर सका। चाणक्य, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। इनसे संबंधित आगे भी हम कुछ जानकारी लेंगे। चलते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपको बताना है मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए दिरहम, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी पर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज पर्ण। पर्ण ही वह मुद्रा थी जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मुद्रा राक्षक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अशोक घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। यही मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए पर अगर दृष्टि डालें, विष्णुगुप्त यह चाणक्य का अन्य नाम था। यह मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध। सांची बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए हमारे पास पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, मैगस्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलते हैं आगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए आर्थिक पहलू पर, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक पहलुओं पर। यहाँ पर
कुछ बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि अर्थशास्त्र, तो इसका आंसर तो ए होना चाहिए आर्थिक पहलुओं पर, परंतु नहीं, यह गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजनीतिक पहलुओं पर होगा। अर्थशास्त्र से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं कौटिल्य पर। यह अर्थशास्त्र के लेखक थे। इन्हीं के अन्य दो नाम हैं, इन्हें ही चाणक्य के नाम से तथा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो प्रश्न में ही प्रश्न है, चंद्रगुप्त का महल कहाँ था? आपके पास ऑप्शन होंगे मगध, नालंदा, बिहार, पाटलिपुत्र। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था। क्वेश्चन पर चलते हैं, यह किसका बना था? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी चांदी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी। यह महल पाटलिपुत्र में था, चंद्रगुप्त का महल था, लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। मैंने अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, इन्हें याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। पहले तो आप बताइए अर्थशास्त्र का लेखक था कौन? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिनके अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तीन नाम थे इनके तीन नाम थे, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। यह पुस्तक राजनीति से संबंधित थी। प्रश्न पर चलते हैं अपने। अर्थशास्त्र का लेखक यानी कि चाणक्य किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी औरंगजेब। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, आचार्य थे। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि चैनल का नाम है डेली 11, क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति का प्रथम अंग्रेज का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न आता है, इन्होंने इन शिलालेखों को कब पढ़ा? ऑप्शन ए आपके पास है 1800, ऑप्शन बी 1825, 1837 या फिर 1950। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1837। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।